Hello everyone, welcome back on Parasitology series. This is Soumya Sharma and you are watching part 9th of Parasitology. पैरासिटोलॉजी सीरीज में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. पैरासिटिक अडेप्टेशन को पढ़ा था, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स को पढ़ लिया है हमने, होस्ट, वेक्टर, उसके अलावा जनरल लाइफ साइकिल्स पढ़ ली हैं. अब एक एक करके हम लाइफ साइकिल्स को स्टडी करेंगे. जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने लेशमानिया की और ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल को पढ़ा था. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ एंसेलोस्टोमा. अब ये जो एंसेलोस्टोमा है इसको हम हुक वॉर्म भी कहते हैं. अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये निमेटोडा फाइलम से बिलोंग करता है और यहाँ पर हमको 3 फॉर्म्स में मिलता है ये एंसेलोस्टोमा. एक तो होता है इसमें अडल्ट और 2 लार्वल फॉर्म्स होती हैं, जिसमें से एक है फिलेरिफॉर्म लार्वा और दूसरा है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा. अगर इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें तो इन्फेक्टिव फॉर्म ये फिलेरिफॉर्म लार्वा जो है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है. तो अब शुरू करते हैं इसकी लाइफ साइकिल. यहां से शुरू होता है हमारा इन्फेक्शन. अब फिलेरिफॉर्म लार्वा सॉइल के थ्रू किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में जब आता है तो उसकी स्किन को पेनिट्रेट करके उसके वेस्कुलर सिस्टम में पहुंच जाता है. वेस्कुलर सिस्टम में वो ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा, ब्लड वेसल से हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट से लंग्स में पहुंचेगा और लंग्स से ब्रोंकाई, ट्रैकिया और लैरिंग्स तक पहुंचने के बाद ये स्वेलोड हो जाता है और यहां पहुंच जाता है ये ह्यूमन के गट में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में. अब अगर देखें पल्मोनरी माइग्रेशन के बारे में तो पल्मोनरी माइग्रेशन में इसको करीब करीब 10 दिन लगते हैं. It takes about 10 days to reach through the pulmonary migration. अब क्या है कि लार्वा जो है अपना डेवलपमेंट जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो लार्वा अपना डेवलपमेंट वहां पे रिज्यूम कर देगा, वहां पर एक तरह से रोक देगा अपना डेवलपमेंट. इंटेस्टाइन में हमको मेल वॉर्म्स मिलेंगे, फीमेल वॉर्म्स मिलेंगे. उसी तरह मेल वॉर्म प्रोड्यूस करते रहेंगे मेल गैमेट और फीमेल वॉर्म्स प्रोड्यूस करते रहेंगे फीमेल गैमेट. अब क्योंकि गैमेट है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी होगा. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर एग लेइंग होगी. ये एग्स रिलीज कर दिए जाएंगे इनटू द सराउंडिंग थ्रू फेसेस. अब ये होस्ट की बॉडी से फेसेस के थ्रू पहुंच जाएंगे एग्स एनवायरमेंट में. ये सॉइल में हमको मिलेंगे इसके एग्स और सॉइल में कहां से पहुंचे होंगे, इस होस्ट के फेसेस के थ्रू. 1 से 2 दिन के बाद ये जो एग्स हैं ये हैचअप हो जाते हैं और यहां से क्या रिलीज होता है, यहां से रैबिडिटिफॉर्म लार्वा. यहाँ पे हमको फर्स्ट लार्वल फॉर्म देखने को मिलती है. जब ये एग्स हैच होंगे तो यहाँ पे जो फॉर्म मिलेगी उसे हम बोलते हैं रैबिडिटिफॉर्म लार्वा. ये जनरली नॉन इन्फेक्टिव फॉर्म होती है लार्वा की. 5 से 10 दिन बाद ये रैबिडिटिफॉर्म लार्वा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारे फिलेरिफॉर्म लार्वा में. अब अगर फिलेरिफॉर्म लार्वा को देखो तो जैसे हमने पहले ही बताया कि इन्फेक्टिव होता है, यही इन्फेक्शन कॉज करेगा ह्यूमन में. सो ये हमको मिलेगा ग्रासेस के ब्लेड्स पर. जो ग्रास है उसके ब्लेड्स वाले जो रीजन है वहां पर मिलेगा, लीफ के बिल्कुल ब्लेड्स पर मिलेगा और उसके थ्रू ये इन्फेक्शन कर देगा ह्यूमन में. फिर से ये किसी नए होस्ट के कांटेक्ट में आएगा, वहां पे उसकी स्किन को पेनिट्रेट करके फिर दोबारा से इस तरह से माइग्रेट हो जाएगा गट में और यहां से फिर से यही प्रोसेस चलती रहेगी. इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए ताकि इस तरह के किसी पैरासाइट के एग्स हमारे बॉडी में ना पहुंच जाएं. सो दैट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ एंसेलोस्टोमा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ स्टोंजिलॉइडीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. I'll see you in the next one.